परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मंत्री आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री चरणों में सत सतगुरु प्रणाम। सदगुरु स्वपासना संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परम आराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता की श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछिता कल्प करो श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांक में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्राण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों ध्रुव पहला श्लोक ने बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों बड़ाई प्रमंगलमय वेला परम पिता परमात्मा भगवान भांग की बिहारी के अनुकंपा से हम आप सब भगत बंधुओं के लिए लगातार 5 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा के बीच में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सौभाग्य हम आप लोगों को हमारी बहन गंगा देवी जी जो अपने स्वर्गीय दिवंगत पति सुखराम जी की याद में चतुर्वार्षिक श्राद्ध से पूर्व अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा को लाई है, तो हम आप लोगों को भी इन्हीं के कृपा आशीर्वाद से इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, आए हुए सभी प्रभु प्रेमियों का कथा पंडाल में पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवत बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस ही पवित्र पावनी कथा को हम आप लोग ही नहीं सुन रहे, बल्कि महाराज पावन नैमिषारण्य के ऊपर 88,000 ऋषि मुनि बैठे गुरुदेव भगवान सूत जी इस दिव्य पवित्र पावनी कथा को सुना रहे। और कल आप लोगों ने श्रवण किया, महाराज इस ही दिव्य पवित्र पावनी गंगा के बीच में गोता लगा रहे हैं राजा परीक्षित जी महाराज आचार्य सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आप घबराओ नहीं महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हो और जहां आज बैठे हो इस साक्षात मेरे प्रभु का दरबार है, मेरे भगवान की सन्निध आप आकर के बैठे हैं, इसलिए मौत से घबराना नहीं चाहिए। और राजन आज तो बहुत बड़ा ही पुण्य का दिन है। आज बंधु आप लोग जानते हैं बैसाखी का महान पर्व है महाराज। हमारे मार्कंड्या में हजारों लाखों की तादाद में लोग आकर के आज स्नान कर रहे हैं, हर तीर्थ के ऊपर मेला लगा हुआ है। लेकिन मैं अपने मुख्य यजमान बहन गंगो देवी जी और इनके पुत्रों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बैसाखी का मेला आज अपने गृह क्षेत्र में महाराज श्रीमद् भागवत को ला करके लगाया है। सज्जनों, हम आप लोगों को समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य मात्र भागवत की कथा में प्राप्त हो जाता है। बैसाखी की भी आप लोगों को बहुत बहुत हर महाराज शुभकामनाएं। आने वाला बैसाख महीना सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, ये मंगल आशीष है। और सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन आप जानते हो मनुष्य योनि में आने का जीवन का एक ही लक्ष्य है, हम आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। भगवान ने इस मनुष्य योनि में हम आप लोगों को क्यों भेजा है? 84 लाख योनियां हैं, सब लोग कहते हैं हमारा 84 लाख योनियां, और उसमें मानव योनि सर्वोत्तम योनि है। इस योनि में आने के लिए तो देवलोक के देवता भी मेरे भाई और बहनों तड़पते हैं, और वो भी चाहते हैं हम भी मानव योनि के बीच में जाएं और मेरे परमात्मा की कथा का रस पान करें। आपको दूसरे दिन में मैंने सुनाया था कि देवलोक के देवताओं को यह कथा नसीब नहीं है महाराज, उनको खाली जाना पड़ा था। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन ये मानव जीवन मिला है, इसका एकमात्र लक्ष्य है क्या? घर मकान बना लेना है, बालक बच्चे पैदा परिवार बड़ा कर लेना, ये लक्ष्य नहीं है महाराज। या भोजन कर लिया जी भर के, ठाट से सो गए, आराम कर लिया, खाना पीना सोना उठना बैठना बच्चे पैदा करना, ये तो हर एक योनि के बीच में हम आप लोगों ने किया है। जिन भोगों को मेरे भाई बहन हम आप लोगों ने अनंत योनियों में आकर के भी किया, यदि उन ही भोगों में हम आप लोग भी फंसे रहे तो हमारा जीवन बेकार है। बोलो राधे राधे, जोश बोलना जरा, राधे राधे। महाराज ये मानव योनि क्यों मिली है?
गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन ये मिली है भगवान की प्राप्ति के लिए। और आज बैसाखी के दिन राजन मैं आपको अपने बांकी बिहारी का दर्शन कराऊंगा, भगवान से तुम्हारा मेल हो जाएगा, तुम्हें मौत का कोई भय नहीं रहेगा। और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति। और देखिए भगवान कैसे मिलते हैं, बोले ये जीवन मिला है भगवान का नाम जपने के लिए। काहे के लिए? हाँ जी, कोई भी कथा कहानी आप लोग जितनी मर्जी, चाहे भागवत सुन लेना, शिव पुराण सुनो, रामायण सुनो, चाहे महाराज वेद सुनो, चाहे महाराज किसी शास्त्र की कथा सुनो, अंत में जब निचोड़ आता है कथा का तो यही आता है कि नाम जपो ते जन्म सुधारो, वाणी दे नाल प्यार करो। बोले महाराज नाम भगवान का जपना ही पड़ेगा, बगैर परमात्मा के नाम जपने से किसी की मुक्ति नहीं हुई है। अब भगवान का नाम चाहे हंस करके लो चाहे रो करके लो, भगवान की याद हमारे हृदय में बनी रहनी चाहिए। और भगवान के नाम में कितनी पावर है महाराज, ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान के नाम में इतनी पावर है कि आदमी उतना पाप कभी जीवन में कर नहीं सकता। यदि भाव और श्रद्धा से एक बार भगवान का नाम जप लेता है, सारे पाप भगवान का नाम दग्ध कर देता है। भगवान के नाम को बताया जैसे आग नहीं होती, आग देखा होगा आप लोगों ने, आग जली हो ना तो आग जली आग में जो सूखी लकड़ियां डालो वो भी स्वाहा, हरी डालेंगे वो भी स्वाहा। ऐसे ही भगवान का नाम है आग का काम, स्वभाव है भगवान के नाम का। बोले क्या, जो भी जीवात्मा ने चाहे जान के पाप किए चाहे अनजाने में पाप किए, वो समस्त पापों को जलाना भगवान के नाम का स्वभाव है। पर वो नाम भी तो कोई जपे, कोई तो याद नहीं आता ना हम जप पाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये को अपि कृष्णस्य कृतो प्रणामो दशा स्वमेधेति पुनरेति तुल्यम, दशा स्वमेधेति पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पूर्ण भवाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कथा को ध्यान से सुनना, हम कौन से भगवान की कथा सुन रहे, हम कृष्ण भगवान की कथा को सुन रहे। उपस्थित श्रोता बंधुओं घबराने की जरूरत नहीं है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन जो एक बार कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम कर देता है, किसके चरणों में है जी, पर करे तो सही महाराज नहीं होता। मैंने कहा भी था जब कथा में बैठे तो हमें मानसिक प्रणाम भगवान को करते रहना चाहिए। शरणागति हम भगवान की हो जाएं कि हे भगवान हम आपके हैं और आप। आरती में तो गाते सब लोग तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे, पर झूठ बोलते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये कहा करो कि भगवान तन मन धन सब कुछ मेरा, क्या लागे तेरा। बोलो राधे राधे, तब सही रहेगा। नहीं तो भगवान भी हंसता है कि दुनिया वाले कैसे कहते, ना कोई तन दे के राजी ना कोई मन दे के राजी, और धन देने की बारी आए तो मेरे पास तो टूटे नहीं है, नहीं तो मैं भी देता। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान ने टूटे ही दिए, भगवान ने खुले ही दिए हैं, नहीं दे पाता है कोई महाराज। तो देखिए ध्यान रखना, बोले श्रद्धा से भाव से मेरे परमात्मा कृष्ण भगवान के चरणों में जो एक बार प्रणाम करता है, एक बार, कितनी बार, एक बार शरणागति हो जाए और भगवान कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसको 10 अश्वमेधा यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। बोलो राधे राधे। 10 अश्वमेधा यज्ञ करने का पुण्य उस जीवात्मा को प्राप्त होता है जो कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम। और भागवत साक्षात मैंने आपको बताया है मेरे कृष्ण भगवान का स्वरूप है। क्या है? अर्थात जो भागवत के आगे नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि हम भगवान जी आपके हैं और आप हमारे हैं, ये भाव जिसका हो जाता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। पर एक बात और बताओ, बोले 10 अश्वमेध यज्ञ कोई करता है ना आदमी, तो महाराज 10 अश्वमेध यज्ञ करने से पुनर्जन्म होगा, दूसरी बार उस जीवात्मा को जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। मेरे भाई बहन जो श्रद्धा और भाव से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है उस जीवात्मा को दूसरी बार भूमंडल पर आना नहीं पड़ता। वो जीवात्मा जो है आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। यहाँ गुरुदेव भगवान अब कथा सुना रहे, बोले महाराज कोई प्रमाण है भागवत जी में, तो आप भी सुनो प्रमाण
क्योंकि आजकल के आदमी जो है ना, जब तक प्रमाण ना दे तब तक मानते नहीं। यहाँ गुरुदेव भगवान कहते हैं सुनो, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी प्यारी कथा आती है कि कन्याकुब्ज एक देश था और उस कन्याकुब्ज देश के बीच में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था महाराज। विवाह हो गया, धर्म पत्नी आई, दोनों मिलकर के परमात्मा का भजन संध्या वंदन नित्य प्रति करते हैं, जिस हेतु ये मानव जीवन मिला। दोनों पति पत्नी करते, पर कमी घर में क्या रह गई। मैं अक्सर कहा करता हूँ सज्जनों, यहाँ पूर्ण परमात्मा है, कमी तो हर जीव में है। क्या है? हमारे भगवान ऐसे पूर्ण हैं, बोले पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल दे तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। हमारे में से कुछ निकाल दे तो कभी पड़ जाती है। आदमी पूर्ण नहीं हो सकता, कमी क्या है? और सब कुछ है महाराज, लेकिन घर में संतान नहीं हुई। तो देवी ने कहा, माता को बड़ी चिंता होती है कि संतान तो बड़ी बारी जरूरी है। क्यों बोला? क्योंकि माताएं चाहती है कि मैं भी मां बन जाऊं। एक सर्टिफिकेट हम आप लोगों के बच्चे देते ना हमारे को, कौन सा वाला? कोई स्कूल से मिलता, कोई हम आप लोगों को यूनिवर्सिटी से मिलता, कोई पंचायत से मिलता, कोई थाने से ले आते हैं सर्टिफिकेट। लेकिन एक सर्टिफिकेट जो है वो हमारे बच्चे देते हैं, और वो सर्टिफिकेट कौन सा है? वो है मम्मी पापा वाला। बोलो राधे राधे। मम्मी पापा बनना महाराज। तो देवी ने कहा, महाराज हमारे घर में बालक होना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी ये मांगने की चीजें नहीं है, प्रारब्ध में होगा तो मिल जाए अच्छी बात, नहीं है तो क्या बात है, भगवान को पुत्र बना लो। देवी ने मानी, माताओं की चिंता होती, होना ही चाहिए अपना, इस भलेखे में नहीं रहना चाहिए। कल बताऊंगा विस्तार से इस कथा को। तो पंडित जी महाराज ने भी पुत्र की यज्ञ कराया। भगवान महादेव की कृपा से घर में एक पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र का नाम रखने की बारी जब आई तो पंडित जी जानते हैं कि नाम अच्छा होना चाहिए। किसका बना? बालक का। तो इन्होंने अपने बालक का नाम रखा अजामिल। क्या नाम रखा? बोलो। अज कहते हैं भगवान को और मिल कहते हैं मिलाने वाले। मेरा पुत्र भगवान से मिलाने वाला हो। और एक बात और बता दूं महाराज, अज बकरी को भी कहते हैं। किसको? अज नाम बकरी का भी है। अब ये बालक बड़ा होने लगा। कथा तो बड़ी है, इतनी लंबी बहनी, मैं सारांश में आपको सुना रहा हूँ। तो हमारा जब बालक माता पिता के घर में जब बढ़ने लगा तो भगवान का भजन तो नहीं करने लगा। जब होश आवास में आने लगा, पर गांव के बच्चों के साथ जाके बकरियां चराने वाला जरूर हो गया। बकरियां चराता, दिन भर नीच बच्चों का संग करता, मद्यपान करने लग गया। जब थोड़ा जा बड़ा हो गया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जरता। और पंडित जी महाराज चाहते हैं मैं अपने बेटे को सुधारूं, लेकिन महाराज हुआ क्या? आजा मिलनी सुधरा, ना माँ की मानी ना पिता की मानी। और जब बिगड़ गया महाराज तो भेजा, बोले गुरुकुल में चलो 4 अक्षर पढ़ ले, गायत्री मंत्री जप लेगा, थोड़ा बहुत सत्यनारायण की कथा कराने लायक हो जाएगा तो और नहीं सही तो जी जमानों का काम तो कर देगा, नवग्रह पूजन करवाएगा तो भी पेट भर लेगा। बोलो राधे राधे, जो बोलो राधे राधे। और अजामिल ऐसा नलायक निकला माताओं, वो नवग्रह पूजन भी याद नहीं किया, गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। और देखो ये जो पढ़ना लिखना विद्या है ना, ये भी हम आप लोगों को एक जन्म से नहीं मिलती। शास्त्र कहते हैं कि 3 चीजें आदमी को प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। ध्यान देना थोड़ा कथा पे। क्या क्या बोला? बोले पूर्वदत्तं च यद विद्या, पूर्वदत्तं च यद धना, पूर्वदत्तं च यद भार्या, अग्रे धावति धावता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रारब्ध के अनुसार क्या मिलता है? बोले आदमी को विद्या जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा 5, 7, 7 साल के बच्चे कटाकट भागवत की कथा कह रहे टेलीविजन में, आजकल देखा ही होगा आप लोगों, फेसबुक पे भी आते हैं। तो वो कहाँ पड़ गए वे इन पुराणों को? उनका इस जन्म का भाग्य नहीं है, इस जन्म में नहीं पड़ा, पर हो सकता है पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा संत महात्मा रहा हो। विद्या का अभ्यास है और वो अभ्यास हम आप लोगों का आगे से आगे बढ़ता रहता है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 4-4 ट्यूशनें लगी, माँ बाप चाहते टॉप करें पर होते फेल है। बोलो राधे राधे, नहीं पढ़ पाते बेचारे ना।
क्यों भला? क्योंकि पढ़ने का अभ्यास नहीं है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ महाराज, हम आप लोगों को पढ़ने की आदत, ये नहीं कि पढ़ने का स्कूल में टाइम है, हम आप लोगों को निरंतर मेरे भाई और बहनों, हम आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की क्या करना चाहिए? बोले निरंतर जो है पढ़ने की आदत सदैव बनाते रहनी चाहिए। हम आप लोग नित्य प्रति पढ़ते रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हमारा कहने का भाव यही है कि हम आप लोगों को पढ़ने की आदत बुढ़ापे तक होनी चाहिए। इस जन्म में काम नहीं आया तो अगले जन्म में जरूर आ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो विद्या भी पूर्व जन्म के अनुसार मिलती, और आदमी को धन भी एक बार ध्यान रखना। बड़े सारे लोग एक दूसरे के पास धन देखते हैं और बड़े भारी जड़ते, हाय मेरे पास तो है नहीं, इनके पास बड़ा भारी हो गया। एक बात और है मेरे भाई बहन, ध्यान रखिएगा, कमाना तो एक माध्यम है। आज यदि धन मिल रहा है तो हम आप लोगों को कैसे मिल रहा है? बोले प्रारब्ध के अनुसार। पिछले जन्म में हम आप लोगों ने जो भगवान नाम रूपी बैंक में दान रूपी रकम जमा कराई थी, वो आज चक्रवृद्धि ब्याज से मेरा भगवान हम आप लोगों को दे रहा है। अब कैसे दे रहा है वो भगवान जानता है, आप लोगों को सबको पता है महाराज। कैसे मिल जाता पता ही नहीं लगता महाराज, लाखों करोड़ों मिल जाएगा, तो पता भी नहीं था कहां से आ गया। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों ने दान किया था। इसलिए निरंतर दान करते रहना चाहिए आदमी को, और दान से धन की वृद्धि होती है। और दान होता है बीज। बोलो राधे राधे। दान होता है बीज। जैसे खेत में बीज डालते हैं ना हम आप लोग, तब आगे को फसल होती है। तो गुरुदेव भगवान अक्सर कहते थे कि पूर्व जन्मं कृतं दानम अत्र लब्धं धनम बहु तस्मादेवं परिज्ञाया धर्मार्थं दीयते धनम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से बोले। आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है आप लोगों, ये YouTube पे कथा पढ़ने फिर बाद में देखेंगे आप। जय भी नहीं बोला और बीच में बोलना नहीं आप लोगों ने, जब जयकारा नहीं हो ना तो कोई आ रहा कोई जा रहा, क्या है आप कथा में रहो। मेरे में बीमारी, अपनी बीमारी बताऊं ना पहले। मेरे में कमी है एक दो का ध्यान इधर उधर चलेगा तो मेरे को बड़ा भारी कंटा सारा ही खत्म हो जाता है फ्लो बोलने। इसलिए निवेदन है कि बस बोलना नहीं, आप लोगों ने सब भाव और श्रद्धा से बैठिए। आज बैसाखी का महान पर्व है, कितना बड़ी तीर्थ है, कितना भारी महान पर्व है। और मेरे परमात्मा की कथा और काम की कथा बता रहा हूँ आप लोगों को। काहे कि सब लोग चाहते हैं हमारे पास पैसा आए, पैसा आए, पर आना कैसे? कमाने से नहीं आना, कमाना तो माध्यम है। हमारे से ज्यादा तो भाई सड़क पे रोटी कुटने वाले मजदूर वो बहुत मेहनत करते हैं, पर 2 वक्त की रोटी मिलती, बच्चों को ज्यादा नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। हम आप लोगों को यदि ये धन मिल रहा है तो हम आप लोगों ने ध्यान रखना, पूर्व जन्मं कृतं दानम, जो पूर्व जन्म में दान किया था, अत्र लब्धं धनम बहु, आज मेरा परमात्मा उसको दे रहा है। इसलिए सज्जनों क्या करो, आगे को भी चाहते हो तो धर्मार्थं दीयते धनम, भगवान के नाम पे बढ़ चढ़ करके दान करो। बैसाखी का महान पर्व हो, भगवान भागवत की कथा हो, और गोविंद भगवान का प्राकट्य का दिवस। देखो आज भगवान जी अवतार भी बैसाखी वाले दिन ले रहे हैं। इतना भारी महान पर्व है और फिर भी हम आप लोग दान पुण्य न करें तो फिर कब करेंगे? बढ़ चढ़ करके दान करो, क्योंकि हम आप लोगों को फिर ज्यादा से ज्यादा देखिए धन की प्राप्ति तभी होती है। और लिखा है विद्या पूर्व जन्म के अनुसार, धन पूर्व जन्म के अनुसार मिलता है। और तीसरा पत्नी, क्या? पति और पत्नी का संबंध भी एक जन्म का नहीं है। बोलो राधे राधे। है एक जन्म का है, एक जन्म का होता ना तो हर कहीं हो जाता। लेकिन आपने देखा है महाराज, मेरा तो मेरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है। जब हुआ तो कहा हुआ, फौरन में हो गया, कहीं होगा जाके बेचारा। क्यों हुआ भला? क्योंकि एक जन्म से थोड़े, वो प्रारब्ध है, ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, इसलिए देरी हो गई। तो यहाँ पंडित जी का जो बेटा था ना अजामिल, वो नालायक हो गया, पढ़ा लिखा है नहीं, बिगड़ गया, नशों में चले गया। और आज भी नशों में हम आप लोगों का समाज जा रहा है। मैं हर जगह निवेदन करता हूँ भगवत बंधुओं, इस नशे से बचिए। नशा नाश का दूसरा नाम है।
नशा नाश का दूसरा नाम है, और नशा करना हो ना तो हमारे गुरुजी जैसा नशा कर लेना। नाम हमारे नानका चढ़ी रहे दिन रात 2400 घंटे, भगवान नाम का नशा ये है नशा। मुझे भी बड़े सारे लोग कहते हैं पंडित जी आप भी कोई नशा तो करते हो ना, ऐसे तो इतने जोर से बोलते नहीं, आगे पीछे तो यूं रहते, पता ही नहीं लगता कि आप ये क्या और है। सच कहता हूँ, बस गद्दी पे आता हूँ ना तो करंट लग जाता है, या करंट, और यही नशा है भगवान नाम वाला। बाकी और नशा प्रभु कृपा से वंचित है महाराज, और भगवान करे कि कभी करना भी नहीं पड़े। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि न स्वयं नशा करो, न बालकों को नशे में लगाओ। आजकल तो शराब लोगों ने कम कर दिया, अफीम, जर्दा, हुक्की, और एक और आजकल जो बीमारी आई चिट्टा। बोले लड़की, अब तो भाई देखते समाचार पत्र में लड़कियां भी पीछे नहीं रही। हे भगवान, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। ज्यादा पैसा हो, मैंने पहले भी कहा था, संतान को मत देना महाराज, बिगड़ेगी चाहे किसी की भी संतान हो महाराज। संतान को संपत्ति नहीं सजो के रखना, संतान को संस्कार अच्छे देना। अच्छे संस्कार दोगे तब जाकर के कल्याण होगा। और मैं हर जगह कहता हूँ आजकल बड़ी नितांत जरूरत है इन सत्संगों के, भागवत कथाओं के, रामायण की कथा की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम आप लोगों के बालक तभी बचने वाले, अन्यथा नहीं बचने वाले। बाकी पाश्चात्य शिक्षा ने तो कोई फर्क नहीं छोड़ा। इसलिए अजामिल बिगड़ गया, बेचारा नशेड़ी हो गया। तो किसी ने कहा पंडित जी अब सुधराने तो क्या करें? तो पंडित जी को कहा बोले सुधरने का एक साधन होता है, ब्याह कर दो। क्या कर दो? बोला ये ज्यादा बिगड़ैल हो जाए ना कोई तो ब्याह कर दो। माँ बाप से नहीं सुधरा तो घर वाले तो सुधार ही देती है। शाम को कहेगी हाँ भाई इतना लेट कैसे आया, क्या हुआ? और पत्नी सच में सुधार सकती है, पर जो प्यार से बोले, अगर वो भी अकड़ेगी आगे से फिर नहीं सुधरना किसी ने नहीं। तो भाई अजामिल का ब्याह हो गया। अब लोग पता किसको देखते हैं? मैं हर जगह कहता हूँ देखना हो तो बर देखना, घर नहीं देखना। क्या देखना? लोग कहते हैं घर और बर अच्छा हो, लेकिन मैं कहता हूँ बर अच्छा होना चाहिए, घर तो बना लेगा। जब बर नलायक हुआ ना तो माँ बाप की बड़ाई प्रॉपर्टी भी बेच के साफ कर देगा। क्या करना है ऐसे नलायक को? तो बर देखो। अजामिल के माता पिता का नाम चलता था, बेटे का ब्याह हो गया, और जब घर में देवी ब्याह के आई ना जो ब्राह्मणों की बेटी, उसने पहले ही दिन देख लिया अजामिल का हाल, और भगवान को कहने लगी भगवान मैं किसी ब्राह्मण के घर में आई कि बुच्चड़ के घर में आई। समझ गए मेरी बात? अब है ना? घर में जाओ तो पता लग जाता है किसी के भी। हम आप लोग घर में जाएं ये भक्त है कि घर में जब जाते हैं ना किसी के भी जाओ आप तो पता नहीं लगता। यदि तो भगवान की तस्वीर होगी, फोटो होगी, तब तो समझ जाओ कि माड़ा मोटा भक्त है। पर आजकल लोगों ने फोटो भगवान के नहीं लगाने, एक्टरों के लगेंगे, एक्ट्रेस के लगेंगे। और फिर हमारे बच्चों को आजकल देख लेना, बच्चों को एक्टरों के नाम याद है, किसी भगवान का नाम पूछेंगे, बुरा मत मानना भाई। शायद ही कोई बच्चा बता पाए कि ये राम है कि ये भगवान कृष्ण है, ये दुर्गा है कि कौन है। लेकिन वहां जरूर बताएगा श्रीदेवी है, क्योंकि देखा ही हो है ना। तो फिर कैसे कल्याण होगा? बड़ा समझाया अजामिल की पत्नी ने भी, लेकिन वो इतना दुराचारी हो गया। नशा जब आदमी करता है ना तो खोपड़ा काम नहीं करता था। एक दिन जंगल में चले गया, वहां वेश्यावृत्ति करते एक वेश्या को किसी पर पुरुष के संग में देखा। और ध्यान रखना, सबसे पहले बुराई हम आप लोगों की आंखों से हमारे हृदय में, शरीर में प्रवेश करती है महाराज। तो हुआ क्या पता? मन में बुराई आ गई। इसीलिए तो कहते कि बुरा नहीं देखना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा कुछ आंखों से दिखे तो आंखें बंद करो, आगे निकल जाओ महाराज। 100% प्रभाव आंखों से ही हमारे मन पर पड़ता है। और अजामिल अब वैश्यगामी हो गया महाराज। पिता की सारी कमाई लगा देने, और जो अपनी पत्नी ब्याही हुई थी ना उसको छोड़ दिया, भगा दिया। वो चलेगी बेचारी। अब उसी वैश्य को अपनी पत्नी बनाया, 4-5 बच्चे हो गए। और अब क्या काम करता? कमाना तो का कह रही। माता पिता का देहांत हो गया, आते जाते राइयों को लूटना बस, और अपना महाराज परिवार का पालन पोषण कर। 5 बच्चे हो गए। रोज रात को जाके रास्ते में लोगों को लूटता है, चोरियां भी, हर काम करने लगा। ध्यान देना, बहुत दिनों के बाद
सप्त ऋषि जो है भूमंडल के ऊपर आए। सप्त ऋषि घूमते घूमते पहुंच गए अजामिल के गांव में। जब अजामिल के गांव में गए तो महात्मा ने कहा, भाई किसी भगत का घर है? बोलो राधे राधे। अब कई लोगों को महात्मा से मखौल करने की आदत होती है। संत महात्मा कोई ब्राह्मण मिले तो इनसे हंसी मजाक नहीं, महाराज ले सको तो आशीर्वाद लेना, दूर आशीष कभी किसी की नहीं लेना। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज किसी को पूछे, बोले जी भगत तो था एक मजाक किए। उसने कहा हाँ जी। बोले महाराज हमारे गांव में बहुत बड़ा भगत है। बोले क्या नाम है? बोले अजामिल नाम है उसका, अजामिल। बोले कहाँ है उसका घर? बोले सबसे लास्ट वाला घर है उसका। 7 और सप्त ऋषि अब गांव में आगे जाते हैं तो लोग कहते बाबा जी आज हमारे विश्राम कर लो रात्रि का। ना जी आज तो भगत अजामिल के यहाँ जाना। किसके जाना? भगत अजामिल। अजामिल मैंने कहा ना भगवान का नाम। उन्होंने सोचा सच में कोई भगत होगा, पर उनको क्या पता कि लोग कहीं बोलते नहीं, उल्टी चाल उल्टी बातें बोलते हैं ना, इसको कहते वक्रोक्ति भाषा। तो चले गए। जब महाराज पूछा बोले अजामिल भगत का घर, गए आगे और घर देखा। जब घर का आएगा महाराज बाहर देखा रस्सी के ऊपर बकरे की खाल, मेढे की खाल, कुत्ते की खाल, खरगोश की खाल टंगी हुई। आपस में ऋषि कहने लगे, बोले भाई हम किसी भगत के घर में आ रहे हैं, किसी बुच्चड़ के घर में आ रहे हैं, अब क्या करें? अरे यहाँ रात काटेंगे कैसे महाराज? दूसरे ऋषि ने कहा भाई देखो अब सारे गांव में कह के आए हैं रात काटनी ही पड़ेगी, ध्यान देना। और अजामिल उस समय चले गया था रात को चोरी करने गई जंगल में। और अजामिल की जो पत्नी जो वेश्या थी वो महाराज अब उसने महात्मा को आया देखा। महात्मा ने कहा दीदी आज रात्रि का विश्राम हमें यहाँ पर करना है। तो कहा बोले महाराज विश्राम तो आप कर लो, लेकिन आप संत महात्मा है और हमारे घर में बहुत बड़ी दुर्गंध है, बुरा हाल घर का है, इसमें आप भोजन पानी कैसे करोगे? उन्होंने कहा देवी तुम बनाना नहीं, आप हमारे को दाल चावल दे देना, हम आपके आंगन में स्वयं बना करके पालेंगे, पर रात्रि का विश्राम आज आपके घर में करना है। तो उस देवी ने कहा ठीक है महाराज विश्राम करो कोई बात नहीं। महात्माओं ने खड्डा खोदा और वहीं पर हमारा धूना लगाया, भगवान का भजन भी, भोजन प्रसादी बनाई अपने आप, भगवान को भोग लगाया। अजामिल की जो पत्नी थी वेश्या वही बैठ गई और बैठ करके अब संत महात्माओं के साथ जो है भजन कीर्तन सारी रात भर करने लगी। क्या कर रही है? ध्यान देना। सारी रात भर भजन कीर्तन, सारी रात महात्मा सोए कहा महाराज? उस घर में का नींद आने वाली। तो महाराज सारी रात उन्होंने भगवान का भजन किया। और यहाँ पर जो है 88,000 ईश्वरी गुरुदेव भगवान का और भजन कर रहे और संत महात्मा भी बोल रहे हैं। बोले जो शरण गुरु किया जाता है उसका ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। तो आओ हम भी बड़े भाव से सबने बोलना, ताली भी बजाएंगे और भाव से गुरुदेव भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो सब ताली बजाइए भाव से संत महात्माओं के स्वर में। क्यों? क्योंकि सत्संग एक घड़ी का भी तारने वाला है। तो आए सब बड़े भाव से बोलेंगे। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया दोनों हाथ उठाइए ऊपर। सुखी परलोक सुखी। इह लोक 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 सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलिए बोलिए आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जय गुरुदेव जीवो।
जी ओ कहते। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। भागवत में सुख जी कहते, भागवत में सुख जी कहते। भागवत में सुख जी कहते, भागवत में सुख जी कहते। गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते। गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते। जिसने हरि नाम कमाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु को ये ध्याया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। राधे जीवो। जय जय। चिंता और भय सब मिट जाए, और भय सब मिट जाए। ओ चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुनिया के बंधन कट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए। दुनिया के बंधन कट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। संकट के बादल छट जाए। संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया किया लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया किया लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। आप से बोलिए सब दोनों हाथ उठा के जय जय। जो भगवान के द्वार पे आता है उसके दोनों लोग सुधरते हैं। जय जय। जो सत्संग में आ जाओगे, सत्संग में आ जाओगे। जो सत्संग में आ जाओगे, जो सत्संग में आ जाओगे। गुरु कृपा तुम पा जाओगे, गुरु कृपा तुम पा जाओगे। गुरु कृपा तुम पा जाओगे। गुरु कृपा तुम पा जाओगे। अब सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। अब सागर से तर जाओगे। भव सागर से तर जाओगे। इस द्वार गुरु का भाया किया लोक सुखी परलोक सुखी। हमारे गुरु का पाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया किया लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया यह लोक सुखी परलोक सुखी लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। सदगुरुदेव भगवान